जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ और आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले देखिए हम एक थ्योरी क्लास इसकी कंप्लीट पढ़ चुके हैं जिसमें आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दी हैं, और इससे पहले हम एक क्लास और जिसमें कि हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया उसको भी कर चुके हैं, ठीक है। उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो पहले आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। हम सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। और वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, यदि a बराबर है 11 और b बराबर है 9, तो यहाँ पे एक हमारे सामने इक्वेशन लिखी, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। अब परीक्षा में इस तरह से जब भी प्रश्न आएगा तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कल भी हमने इस टाइप के कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे जिसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हमने ओपन करना सीखा है। तो देखिए यहाँ पर नीचे दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। देखिए आप चाहें तो ए बराबर 11 और बी बराबर 9 यहाँ पर रख देंगे, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएगी। आपको सरल कैलकुलेशन करना है तो पहले इस इक्वेशन को और इजी कर लें। इजी कैसे होगी देखिएगा, ऊपर हमें दिख रहा है कि ऊपर तो ठीक है, ऊपर फॉर्मूला ओपन नहीं होगा, लेकिन नीचे ओपन हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसको आगे पीछे भी लिख देते हैं कभी कभी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बात समझ आई। हमने सिर्फ इसका फॉर्मूला ओपन करा, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसके बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसकी जगह इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर और नीचे सेम वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से हमें क्या मिला दोस्तों, 1/a माइनस बी मिल गया। हो गया हमारा जो इक्वेशन था वो इजी। अब इसमें हम मान रख दें, a बराबर 11 रख दें और b बराबर 9 रख दें। a बराबर 11 और b बराबर 9, तो उत्तर कितना आएगा, 1/11 से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 2। समझ में आ गया होगा आपको, तो 1/2 आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसी तरह से मैथ्स पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, समझिएगा। यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक क्या होते हैं, यानी कि प्लस की जितनी संख्या होती है उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं, और इसके बारे में हम थ्योरी क्लास में पढ़ भी चुके हैं। a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान क्या होगा हमें बताना है। अब इसको समझना है, ए का मान यहाँ से निकालना है। ए और बी की जगह कोई भी धन पूर्णांक यानी कोई भी पॉजिटिव संख्या रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रखें, ए की जगह और बी की जगह, जिससे कि हमें 19 मिले। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ओपन होता दिख रहा है। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, कुछ स्टेप हमें बचा कर भी चलना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसकी जगह पे लिख लिया, लिख सकते हैं बराबर 19 गुणा 1 लिख लें, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 का गुणा करेंगे उतना ही रहेगा। अब देखिए इससे इसे तुलना करेंगे, इससे इसे तुलना करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी बराबर मिल जाएगा 19, और ए माइनस बी बराबर कितना मिल जाएगा दोस्तों 1। इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इक्वेशन दूसरा नाम दे दीजिए। इसको हम सॉल्व करें प्लस करने पर, ठीक है, चिन्ह नहीं बदलते हैं, इससे कट जाएगा। ए और ए कितना हो जाएगा 2a, 19 और 1 कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ए की वैल्यू निकालना है, गुणा में 2 है तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 20/2। 2 से 20 काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2 यानी कि 10। ए की वैल्यू दोस्तों कितनी मिल गई हमें, 10 मिल गई। तो ए की वैल्यू पूछी है इसमें, तो ऑप्शन देखिए डी वाला यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। वीडियो को बहुत से विद्यार्थी लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं बीच में बार बार बोलना पड़ता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, ब्रैकेट में है 1 यानी 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 और प्लस 1111 सही 1/2। इसका हमें मान निकालना है। अब यहाँ पे एक बात सामान्य, एक कैसा है, मिश्र भिन्न में है ना, इसको मिश्र भिन्न कहते हैं। एक तरीका ऐसा हो सकता है, पहले इसको
जो आपकी क्या कहते हैं नॉर्मल भिन्न उसमें चेंज कर लें, 2 एकम 2 और 1 3/2। इसी प्रकार से 11 दूनी 22 और 1 23/2। इस प्रकार से ना इसका इसमें गुणा और ऊपर का जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में समझिए, मैं समझाता हूँ। जैसे आपके सामने इस प्रकार से है, इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और ऊपर का प्लस करते हैं, कितना होगा 8 और 3 11/4। इस प्रकार से ना एक तो तरीके ये हो गए, इन सभी को ऐसे चेंज करिए, इसका नीचे एलसीएम लीजिए और फिर उनको जोड़िएगा और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड हमारा थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी गया, तो ध्यान देना। इसको सॉल्व करने का तरीका एक है, देखिए बीच में प्लस लगा है, सभी जगह प्लस लगा है, तभी इसको करना है। सिंपल, सामने देखें कितना है 1, सामने वाली संख्याओं को अलग से प्लस कर दीजिए, ठीक है। 111 और यहाँ पर कितना है 1111, ठीक है। प्लस है सभी जगह, तो यहाँ पर हमें प्लस लगाना है। अब दूसरे ब्रैकेट में जो भिन्न वाली संख्या 1/2 है ना, 1 यहाँ से ले ली, 1/2 यहाँ से ले ली, 2 जगह हो गई 3 और 4 जगह 1/2 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको सिंपल आप जोड़ लीजिएगा, है ना। इसको आप कैसे जोड़ेंगे, जैसे आपका मन करे, एक के नीचे एक लिख कर भी जोड़ सकते हैं, या जैसा आपको ठीक लगे। 1 2 3 4, तो पीछे 4 आ गए, फिर 1 2 और 3, यहाँ पे दूसरी डिजिट है ही नहीं है 3, तीसरी डिजिट जोड़े 1 2, यहाँ पे है ही नहीं है 2, चौथी डिजिट सिर्फ 1 यहीं पे है, बाकी कहीं पे नहीं, 1234। अब इसको जोड़े, देखिए आपके ऊपर है इसको कैसे जोड़ते हैं, एलसीएम लेके जोड़ते हैं, फिर और सरल तरीके से जोड़ना बताऊँ, आधा और आधा 1, आधा और आधा 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, सिंपल 2। देखिए दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। हो सकता है आप एलसीएम लेके करते, आधा और आधा 1, आधा और आधा 1, तो 1 और 1 2, ठीक है। तो 1234 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 1236, समझ गए होंगे। देखिए 1236 आपका उत्तर है या नहीं है, तो ए वाला आपका राइट आंसर आएगा। कोई दिक्कत कहीं पर? चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए अब आगे प्रश्न समझते हैं। यदि 4 की घात a बराबर 5, 5 की घात b बराबर 6 और 6 की घात c बराबर 7 तथा 7 की घात d बराबर 8 हो, तो a गुणा b गुणा c गुणा d का मान हमें यहाँ से बताना है। परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए इसको कैसे समझेंगे हम, यहाँ से देखिएगा, इसको यहाँ से सॉल्व करें, कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको पीछे सॉल्व करना आपको बता रहा हूँ। देखिए 7 की घात d बराबर 8 है। अब ध्यान देना यहाँ पर, देखिए 7 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 7 की जगह आप 6 की घात c लिख सकते हैं। इस 7 की घात है ना, 7 की जगह लिख रहे हैं 7 बराबर 6 की घात c, तो 7 की जगह हम लिख रहे हैं 6 की घात c, और ऑलरेडी इसमें घात d है तो d से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर 5 की घात b, ठीक है। तो 6 की जगह 5 की घात b लिखा, और c और d ऑलरेडी पहले से है। अब देखिए 5 के बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर 4 की घात a लिख सकते हैं, 4 की घात a, तो b c और d पहले से हैं, तो कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब देखिए अब बस यहीं से हमें इसको देखना है। अब इसके आधार एक जैसे बनाना, आधार यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 2 की घात में बना लें तो आधार एक जैसे हो जाएगा। 4 को 2 की घात 2 लिख दें, और घात में a b c d पहले से है। 8 को 2 की घात लिखना चाहें तो 2 की घात 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 और 2 आधार एक जैसे हैं, तो घातों की तुलना हो जाएगी, तो घातों की तुलना करेंगे हम, तो कितना आएगा 2 गुणा a गुणा b गुणा c गुणा d बराबर 3। अब देखना हमें यहाँ पर a गुणा b गुणा c की मान बताना है, तो इसका मान बताना है, तो 2 गुणा में नीचे पहुँचा देंगे, a गुणा b गुणा c गुणा d, तो बराबर कितना आएगा 3/2। तो ऑप्शन में देखिए पहले 3/2 है क्या, नहीं है, और भाग लगा के दिया है, तो भाग लगा, 2 एकम 2, भाग नहीं जाएगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10, तो 1.5 आएगा हमारा। तो ऑप्शन 1.5 बी वाला राइट है। समझ में आ गया। देखिए मोस्टली एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ सभी किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं, और नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ ना। हमें थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, हो सकता है 3 दिन की क्लास 4 दिन हो या 4 दिन की 5 दिन हो, लेकिन अभी हमारे पास समय है, कोई निकट ऐसी कोई विशेष वैकेंसी नहीं है, तो
तो हम अच्छे से अभी इसको पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न है, यदि 3/5 की घात 3 है और अगले ब्रैकेट में है 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1 है, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम एक बात समझ आ रही है, यहाँ पे देखते हैं आधार दोनों साइड एक जैसे हैं और यहाँ पे गुणा हो रहा है, कुछ नहीं मतलब गुणा है। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, इतना आपको पता होगा। और नहीं है पता तो मैंने बेसिक बिल्कुल एकदम ज़ीरो लेवल वाली वीडियोस भी बनाई हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, 5 एक वीडियो हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आधार एक जैसे हैं, हमने इनके क्या कर दी, घातें जोड़ दी, तो +3 और -6, तो कितना घट जाएगा 3 - 6 बराबर इस साइड कितना होगा 3/5, इसकी घात 2x - 1। अब देखिए आधार एक जैसे हैं तो हम घातों की तुलना करें, 3 से 6 माइनस होंगे तो -3 और बराबर 2x - 1। हमें x का मान बताना है तो -1 इस साइड ले आए, तो -3 माइनस इस साइड आएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, -1 इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर 2x। अब इसको सॉल्व करें, -3 और +1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 2, लेकिन माइनस का। अब देखिए x का, चलिए मैं और स्टेप लिख देता हूँ, लेकिन परीक्षा में आपको स्टेप बचाना है, ठीक है। अभी चूंकि आप सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं। x का मान निकालना है, 2 यहाँ पे गुणा में आएगा, तो x बराबर कितना आएगा -2/2, 2 से 2 कट गए, कितना बचा -1, तो x का मान होगा -1, तो उत्तर कितना होगा C, ठीक है। देखिए हम चाहें तो इसकी बहुत सारे स्टेप अभी बचा सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझना है और मुझे आपको अच्छे से समझाना भी है, इसलिए मैं आप यहाँ पर स्टेप लिख रहा हूँ। आप जब प्रैक्टिस हो जाए तो कोशिश करिएगा कम से कम स्टेप लिखें, जिससे कि आपका समय और कम लगे, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ब्रैकेट में है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस और डैश करके है प्लस 1/99 × 100 और ब्रैकेट बंद, इसका मान हमें निकालना है। अब देखिए इस प्रश्न को काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है। तो यहाँ पर देखना इसको सॉल्व करने का नियम क्या है, तो देखना पहले इसको थोड़ा सा हमें हल्का सा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका पैटर्न ही वो होता है, बस पैटर्न याद रख लें, संख्या पर कुछ भी हो, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 और यहाँ पे कंटिन्यू 99 × 100, यानी कि 1 यहाँ पर बढ़ती चल रहा है ना। इस तरीके के जब भी पैटर्न आए तो आपको याद रखना है, इसको ऐसे लिखना है 1/1 है ना, 1/1 माइनस 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करें तो वही आएगा, एलसीएम 2, तो 2 - 1 1/2, तो देखिए वही आ जाएगा, है ना, प्लस इसको ऐसा लिख दें 1/2 माइनस 1/3, इसको लिख रहे हैं अब, है ना। देखिए इसको सॉल्व करें तो 2 × 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो ये ऊपर 3, इसको सॉल्व करें साइड से भी मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर कहीं भी बता दूँ, यहाँ पर देखिएगा साइड आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ साइड, तो 2 × 3 इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं एलसीएम में ना, तो यहाँ पर देखिए 2 × 3 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा 3 मिलेगा, और यहाँ पे 2 × 3 लिखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा 2 मिलेगा, तो 3 से 2 जाएगा 1/2 × 3, तो देखिए इतना ही मिल जाएगा। बस इसको ही आपको याद रखना है, 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, प्लस डैश करके इसको भी ऐसे ही लिखना है 1/99 माइनस 1/100, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट हटाएं, चूँकि हमें स्टेप बचाना भी है, तो ब्रैकेट हटाएं, बाहर तो प्लस है तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि माइनस होता तो अंदर के जो चिन्ह हैं वो बदल जाते, ठीक है। तो चलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब यहाँ पे ध्यान से समझना, माइनस के 1/2 और अगला देखा तो प्लस के 1/2, माइनस से प्लस कट जाएंगे, माइनस 1/3 और अगला प्लस के 1/3 कट गए, यानी कि इससे अगला कट रहा है, इससे अगला कट रहा है, तो माइनस 1/4 चूँकि सीरीज़ है, जो भी अगली संख्या आएगी यानी कि कट जाएगी। 1/99 नहीं कटा, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए फिर से समझाता हूँ, 1/2 से अगला कटा, 1/3 से अगला 1/3, तो 1/4 से अगला, क्योंकि सीरीज़ है कंटिन्यू, तो जो भी संख्या आएगी यानी कि 1/99 इससे जस्ट पहले वाली से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि पहले वाली माइनस की होगी, तो इस प्रकार से कट जाएगी, ठीक है। तो माइनस वाली अगली से कटेगी,
तो यहाँ पे कुल मिला के स्टार्टिंग में बचेगा 1 माइनस लास्ट में कितना बचा 1/100। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे तिर्यक, 100 एकम 100 और -1 तो कितना आएगा 99/100। तो कट रहे हो तो काट देंगे, नहीं कट रहे हो तो कोई बात नहीं। कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं तो देखिए 99/100 आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो गया बी वाला। कहीं कोई परेशानी, बस हमें समझ के चलना है। देखिए मैथमेटिक्स में आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ, डेली क्लासेस लेंगे और कंप्लीट यदि चैप्टर वाइज पढ़ लिया गणित, तो इसके बाद किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे गणित नहीं बने तो बिल्कुल मुझसे कहिएगा और मैं फिर उस समय आपको बताऊंगा और आपसे पूछूंगा क्यों नहीं बन रहा है ना। बस आपने पढ़ा हो, अच्छा पढ़ा है तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपसे गणित ना बने। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखने में थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है लेकिन इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/2 अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/3 अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/4 है ना। फिर डेड डैश करके यानी कि सीरीज चल रही है आगे है 1 माइनस 1/19 और 1 माइनस 1/20 इसको हमें सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर देखिए मैं एक को यहाँ पे समझा रहा हूँ, बाकी फिर हम इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इसको 1 को इस प्रकार से लिख दें, 1 की घात कितनी भी लिखें 1 ही रहेगा, माइनस 1/2 की घात 2 है तो इस पूरे की घात 2 भी लिख दूँ तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या मिल गया, देखिए A² माइनस B², इस तरीके से फॉर्मूला लग जाएगा। तो सभी में क्या लग जाएगा A² माइनस B² माइनस B² है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। तो देखिए एक बार इसको प्लस करना है A प्लस B और एक बार माइनस करना है। ठीक है, इसी प्रकार इसको एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि सभी में A² माइनस B²। ठीक है, A² माइनस B² का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आगे हम देखते हैं 1/, कितना है, देखिए 1 प्लस कितना आएगा 1/4 और अगला क्या आएगा 1 माइनस 1/4 यानी 1 प्लस 1 माइनस करना है। ठीक है, देखिए फिर आगे डेड डैश इसको भी करें, एक बार क्या करना है प्लस और एक बार माइनस करना है। इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लिखने में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ना, 1/20 और एक बार माइनस। देखिए क्वेश्चन इजी है, बस स्टेप हमें थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, बस एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिखा। अब एक बात इसमें ध्यान देने वाली क्या है कि देखिए 1 प्लस 1/2 है, यानी कि जो प्लस प्लस वाली संख्या है दोनों साइड से वो एक तरफ लिखेंगे और माइनस माइनस वाली एक तरफ लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, यहीं से। तो 1 प्लस 1/2 प्लस की संख्या, फिर इसके बाद 1 प्लस 1/3 प्लस की संख्या, इसके बाद 1 प्लस 1/4 यहाँ पे प्लस की संख्या और फिर यहाँ पे डेड डैश करके कौन सी आएगी प्लस की 1 प्लस 1/19 और फिर यहाँ पे कितने आएगी 1 प्लस 1/20। ठीक है, तो इसको एक बड़े ब्रैकेट में हम अलग से बंद कर दे रहे हैं। ध्यान देना है ना, मैंने पहले ही बताया लिखने में थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट में, ठीक है, थोड़ी सी जगह की दिक्कत आ सकती है तो समझिएगा, लेकिन है ना। देखिए दूसरे वाले ब्रैकेट में हम अब माइनस माइनस वाले को लिखेंगे, 1 माइनस 1/2, अब माइनस वाला कितना बचा 1 माइनस 1/3, फिर 1 माइनस 1/4 और डेड डैश कितना आएगा 1 माइनस 1/19 और फिर माइनस वाला कौन सा आएगा, माइनस वाला हो गया। अब 1 माइनस 1/20। अब इसको समझने की कोशिश करना, एक साइड प्लस के एक साइड माइनस, कितना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2 और 1 कितना होगा 3/2। इसको सॉल्व कर 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4। ठीक है, डेड डैश 19 एकम 19 और 1 20/19 गुणा 20 एकम 20 और 1 21/20। ठीक है, इस ब्रैकेट की संख्या अब इतनी मिली। अब दूसरे ब्रैकेट की संख्या देखते हैं, 2 एकम 2 और 1 माइनस हो कितना आएगा 1/2 गुणा
3 एकम 3 और 1 माइनस होगा 2/3, 4 एकम 4 और 1 माइनस होगा 3/4, डेड डेड डैश 19 एकम 19 और 1 माइनस हो कितना आएगा 18/19, गुणा कितना आएगा यहाँ पे 20 एकम 20 और 1 माइनस होगा 19/20। ठीक है, बस समझना, थोड़ा सा देखिए दिक्कत हो रही जगह की, लेकिन अब आपको समझ में जाएगा। बस हो गया प्रश्न यहीं पे। अब देखना, ऊपर 3 और नीचे 3 एक जैसी संख्या कट जाएगी, ऊपर 4 नीचे 4 कट जाएगी, यानी ऊपर से नीचे संख्या कट रही है, ऊपर से नीचे कट रही है। ऊपर 5 से जो नेक्स्ट संख्या आएगी चूँकि सीरीज से कट जाएगी, तो आप इससे इसको काट दीजिए ना, इससे नेक्स्ट ऊपर से नीचे कट रही है। यहाँ पे कितना बच रहा है 21 और बटे 2 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे 21/2 बच रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऊपर आप समझना है ना, 21/2 यहाँ से बचा है, 21 ऊपर और नीचे 2। अब यहाँ पे देखिए, नीचे 2 ऊपर 2, नीचे 3 ऊपर 3, यानी नीचे से ऊपर वाली संख्या कट रही है, तो नीचे से नेक्स्ट ऊपर की कट जाएगी, तो इसको काट दें नीचे से ऊपर की। तो यहाँ पे कितना मिला, ऊपर 1 और यहाँ पे नीचे 20 बचा, गुणा में है दोनों ब्रैकेट, गुणा 1/20, तो 21 और 20 दूनी 40। बस आपका आंसर आ गया। लेकिन चूंकि पॉइंट में यहाँ पर देखिए, तो 21 में हम इस 40 का भाग लगाएं, 4 से ही भाग लगा दें, 4 एकम 4, 4 5 20, एक में भाग नहीं जाएगा, दशमलव 10 होगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 5 20। अब बटे 10 से भाग लगाएंगे, यानी 1 दशमलव और इस साइड खिसक आएगी, तो कितना आएगा दशमलव कितना 5 2 5। समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन देखिए .525 सी वाला। अब इसमें समझना, बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे ही इसलिए जाते हैं चूँकि वो समय ज़्यादा लेते हैं, है ना। इन्हें करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। यदि आप इसको रट लेंगे तो आपको दिक्कत कहाँ पर होगी, संख्या चेंज हो जाएगी, वहाँ पर आपको परेशानी हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो 1 से 2 मिनट में आप इजीली बना पाएंगे। a माइनस बी का a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, a प्लस बी a माइनस बी, और प्लस प्लस वाली को अलग लिखा, माइनस माइनस वाली को अलग लिखा, सॉल्व करा, आंसर आ गया। कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड या फिर कोई अन्य सेटअप तो है नहीं, जगह की थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत आ जाती, जैसे इस प्रश्न में आ गई। लेकिन आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, किसी भी माध्यम से दे पाऊँ। अब इस प्रश्न को समझना, चूँकि मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आपके सामने है। यहाँ पर देखिए संख्या कितनी है 1.331 है ना, माइनस घात 1 है, फिर -2 है, फिर डेड डेड डैश -7 बटे में सेम संख्या है, -2 से स्टार्ट हो रही घात, -3 डेड डेड डैश कहाँ तक -8 तक। अब एक चीज़ हम नोटिस करें, ऊपर -1 से चल रही सीरीज और नीचे -2 से चल रही है, यानी कि यहाँ पर -1 -2 -3 और -7 तक होता तो डायरेक्ट संख्या ही कट जाती है ना। तो कुल मिलाकर हमें ऐसा कुछ करना है कि ऊपर जैसी नीचे सीरीज बन जाए तो आपस में संख्या कट जाए और जो बचे वो उत्तर होगा, और इस पूरे की घात है 2/3। अब इसको समझना, बस यहीं पे एक स्टार्टिंग में समझने वाला पॉइंट है, इसके बाद तो सरल हो जाएगा प्रश्न। यदि देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे साइड में समझाता हूँ कि x की पावर मान के चलिए 2 है ना, इसको 1 करना है तो सिंपल x की घात 1 यानी कि कुछ नहीं मतलब 1, इससे गुणा कर दें, इससे क्या हो जाएगा -2 और +1, तो घट जाएगी x की पावर कितनी आएगी -1। कैसा करा -1, क्योंकि हमने इसमें एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी घात 1 थी, है ना। तो इसी को हमें ऊपर नीचे दोनों जगह अप्लाई करना पड़ेगा। मैं पूरा लिखूंगा नहीं, पूरा सेम संख्या कितनी होगी 1.331 है ना, इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ऊपर भी गुणा करें, ऊपर गुणा और नीचे गुणा। इसका देखिए मतलब क्या है, आपस में तो कट जाएगी, ऊपर नीचे एक जैसी मतलब कट गई, लेकिन अब इसका अंतर कहाँ पे आएगा, अब बात समझना है ना। अब हम देखिए ऊपर यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, अब इसको मैं पूरा ना लिखकर एक थोड़ा सा लिख देता हूँ 1.331, इसकी घात कितना -1, बाकी पूरा सेम आप समझ जाइए ना। ऊपर वाला मैंने पोर्शन इसको लिख दिया है, परीक्षा में आपको ऐसा ही करना है। अब ऊपर नीचे हमने गुणा करा एक जैसी संख्या से, ऊपर तो हमने सेम लिखा रहने दी, लेकिन जो नीचे लिखा है ना इसको आप अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें, इसमें कर दें, फिर इसमें, तो एक एक घात सबकी कम होती जाएगी। तो अब मैं समझाने के लिए आपको अब यहाँ से हटा दूँ, अब सीधा मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि एक घात है इसकी और इसकी -2 है,
तो गुणा करने पर आधार एक जैसे हैं तो घातें घट जाएंगी, -2 और +1, तो -1 आएगी। बात समझ में आ रही? तो कितना आएगा 1.331 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी 2, प्लस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी देखिए इसमें भी गुणा होगा ना इसका, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, इसमें भी एक घात कम हो जाएगी, है ना, प्लस डैश आखिरी में जाकर भी इसमें भी एक घात कम हो जाएगी। अब आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऊपर -1 है ना, डैश करके पूरा मैंने ऊपर लिखा था, -1 फिर -2 7 तक, तो ये संख्या और संख्या एक जैसी मिल गई आपको। इस सब की घात भी ऊपर है, इसको भी हम लिख लें, सबकी घात है 2/3। एक जैसी संख्या कट गई, सिर्फ कितना मिला यहाँ पर 1.331, ठीक है, इतना ही मिला और कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी इसकी घात ऊपर कितना है 2/3 बची है। अब बस इतनी छोटी संख्या आ गई, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से इसको हटा दें तो नीचे क्या आएगा दोस्तों, देखिए नीचे 3 अंक है पीछे, तो 3 0 यहाँ पर आ जाएंगी, तो इसकी घात कितनी होगी 2/3। अब देखिए हम यहाँ से अंदाजा लगा लेते हैं, बटे में 3 है ना, तो इसका मतलब है कि संख्या किसी की घात 3 होगी। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है 10 की घात 3 है, 10 की घात 3, तो इससे जस्ट एक नंबर ऊपर यानी कि 11 की घात 3 होगा। तो इन सभी को 11/10 की घात 3 लिख दें और बाहर 2/3 पहले सही है, तो इससे कट जाएगा। तो 11 की घात 2 यानी कि 11 11 121 और 10 की घात 2 यानी कि 100। 100 से भाग लगाएंगे पीछे से 2 अंक का दशमलव लग जाएगी, यानी कि कितना जाएगा 1.21। समझ में आ गया होगा, 1.21 आपका आंसर आएगा। मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम बेसिक मैथ्स बता रहा हूँ। और दोस्तों यकीन करिएगा, बेसिक मैथ्स जिसने अच्छा से पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसको बिल्कुल भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको यदि ट्रिक वाला मैथ्स पढ़ना है तो फिर आप किसी और चैनल पर जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि ट्रिक वाले मैथ्स से क्या होगा कि आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक पढ़ना पड़ेगी, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी आपको बेसिक में तो थोड़ा सा समय दिख रहा होगा कि ज़्यादा लग सकता नहीं लगेगा, बिल्कुल यकीन मानिए, 100% गारंटी देता हूँ। कोई ट्रिक वाला मुझसे चैलेंज कर ले, मैं उससे जल्दी बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा और आंसर निकालाऊंगा। आप भी इस प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि आप बेसिक से माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, आधे से ज़्यादा स्टेप आपको नहीं लिखना पड़ती हैं, है ना। मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे अभी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आपके लिए, है ना। और बेसिक से हम 1-2 बार क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो माइंड में अपने आप ही समझ में आता है। स्कूल लाइफ में क्यों समझ में आता जल्दी, क्योंकि हमने बेसिक से पढ़ा होता। अभी आपको क्यों समझ नहीं आता, क्योंकि आपने ट्रिक वाले जो बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रिक से पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनका गणित आपको समझ में नहीं आता होगा। तो बिल्कुल भी गलती मत करना। मेरा एक देखिए कर्तव्य बनता है कि आपको सही सजेशन दूं, बाकी आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी हम सुनते कहाँ हैं किसी की, जो हमें करना होती है हम करते हैं। जब हम अपने माँ बाप की, भाई बहन की नहीं सुनते तो फिर किसी और की कैसे सुन सकते हैं ना। बाकी सही बात जो है वो मैंने आपको बता दी, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कोर्स करा रहा हूँ। यही कोर्स मैं किसी कंपनी पे जाकर पढ़ाऊँ ना, तो वो मुझे आप बिलीव नहीं कर सकते कोर्स कितने में ले लेंगे, है ना। लेकिन आप फ्री की वैल्यू करिएगा, इसलिए कहता हूँ बार बार, रेगुलर रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम अन्य विद्यार्थियों की भी मदद कर सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, बाकी प्रश्न हम कल आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में 1 - 1/3, अगले ब्रैकेट में 1 - 1/4 और अगले ब्रैकेट में 1 - 1/5 z' 1 - 1/n है। इसका मान हमें निकालना है। तो सिंपल, इसमें करने लायक कुछ दिख नहीं रहा है, ना फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का। तो सिंपल इसको कैलकुलेट कर दें। 3 एकम 3 और 1 माइनस होगा 2/3, 4 एकम 4, 1 माइनस होगा 3/4, 5 एकम 5, 1 माइनस होगा 4/5, डैश n - 1/n। अब इसमें हमें क्या ध्यान देना है, नीचे से ऊपर कट रहा है, 3 से 3, नीचे से ऊपर, तो नीचे से नेक्स्ट संख्या जो भी होगी ऊपर कटेगी, तो उत्तर कितना होगा 2/n। यहाँ से हमें उत्तर मिल गया, समझ में आ गया। तो देखिए बी वाला यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए इससे आगे जो भी क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, वो अगली वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और आपका जो भी सवाल हो, डाउट हो, मन में कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और हमारी अन्य सोशल जो साइट है उनकी लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उनको चेक कर लेना। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि मैं आपको PDF और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम पर भी डालता रहता हूँ, ठीक है।
मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।